हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो समझो आज कि बेंजीन स्ट्रक्चर, ये तो पता ही होगा बेंजीन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं इस प्रकार से एकांतर क्रम में। और इसके किसी भी एक कार्बन पर क्लोरीन जोड़ देते हैं। क्लोरीन पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं। और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है। और क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो कराता है? +m, यानी कौन सा अनुनाद प्रभाव दर्शाता है? +m वाला दिखाता है। और +m का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेट करता है, और -m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। तो +m मेसोमेरी इफेक्ट दर्शाता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज़्यादा पाई जाती है क्लोरीन की तुलना में। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, जिससे ये कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि पहले इसके पास 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड पाए जाते थे, जिसमें से एक पाई था, और कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि क्या होता है? अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए स्टेबिलिटी के लिए ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ता है, और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको शिफ्ट कर देता है? पड़ोसी कार्बन यानी ऑर्थो, जिसको कार्बन 2 के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑर्थो कार्बन को दे देता है। इस तरह से इस कार्बन के पास केवल 2 डबल बॉन्ड रह जाते हैं। कोई एक बॉन्ड तो टूट जाता है, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में इधर आ जाता है। और कितने इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ डबल बॉन्ड चल रहा है। अब इस कार्बन पे sp2 संकरण है, इस पर sp3 संकरण। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये 5 बॉन्ड बनाने में माहिर है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यह स्टेबिलिटी को शो करेगा, इसलिए इस पैरा वाले कार्बन पर दोबारा नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव था पहले, अब वो किस पर आ जाता है? पैरा वाले पर। तो यहाँ से बेंजीन स्ट्रक्चर, अब रहेंगे तो 2 बॉन्ड ही इसमें, लेकिन एक बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड यहाँ चल ही रहा था, और क्लोरीन के पास डबल बॉन्ड, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। अब ये स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये इसको देगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर चलता रहेगा, बॉन्ड शिफ्ट होते रहेंगे इस तरह से। अब बॉन्ड किधर बन जाए? यहाँ नेगेटिव बन गया, बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ बॉन्ड चल रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड चल रहा था, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज चल रहा था। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसका ये पाई बॉन्ड टूट कर क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो क्लोरीन अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, और बेंजीन के पास वापस 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि एकांतर क्रम में रहेंगे, जो बेंजीन की संरचना को दर्शाते हैं। और क्लोरीन के पास वापस कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास। ठीक है बच्चों। और ये जो 3 स्ट्रक्चर बने हैं, ये 3 स्ट्रक्चर क्या शो कराते हैं कि ऑर्थो कार्बन पर और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पाई जाती है, तो वो अटैक उस पर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पर वो जुड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों।